नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम लगातार यूपी विधानसभा चुनाव का हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो जैसा कि आज कई दिनों से हम पूर्वांचल यूपी का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा का हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का हम कार्य भी कर रहे हैं। तो बात करें पूर्वांचल यूपी का, तो पूर्वांचल यूपी का विगत कई वर्षों का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री तक का सफर इसी रास्ते से तय करती है और ये कभी पूर्वांचल सपा का गढ़ हुआ करता था। लेकिन पिछली बार चुनाव में देखा गया कि यहाँ से बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में देखा जा रहा है कि जाति समीकरण में बदलाव हुआ है। यहाँ पे जाति के बल पे ही चुनाव लड़ा जाता है। यूपी और बिहार की राजनीति है। इस बार देखा जा रहा है कि फिर से ये पूर्वांचल जो कभी सपा का गढ़ हुआ करता था फिर से उधरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है फेफना विधानसभा से जिनको टिकट मिल चुका है, पार्टी ने इन पर दाव खेला यहाँ से, संग्राम सिंह यादव, और अब चुनावी दौरा पर निकले हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ भी दिखाई दे रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं मुद्दा क्या रहेगा। और जो सपा कभी ये फेफना विधानसभा सपा का गढ़ भी हुआ करता था, लेकिन विगत बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीती थी और यहीं के मंत्री भी हैं। तो आइए इस बार देखते हैं कितना कड़ा मुकाबला यहाँ से होगा फेफना विधानसभा में। तो सबसे पहले नेताजी स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या लग रहा है, पार्टी जिस उम्मीद और विश्वास पे दाव खेली है, खड़ा उतर पाइएगा? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, फेफना विधानसभा की जनता की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये सीट विश्वास दिलाता हूं अपने नेता को, ये सीट एक तरफा फेफना विधानसभा समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है। देखा जा रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव दो पार्टियों में ही आकर अटक चुका है, बीजेपी और सपा। तो लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ के जो आपके विपक्ष में जो हैं उपेंद्र तिवारी, वो सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, टक्कर का मुकाबला दे पाइएगा? मुकाबला तो उनको देना है, कितना दे पाएंगे वो बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ विकास किया होता, 10 साल से यहाँ प्रतिनिधि हैं वो, और आज की स्थिति में वो कंबल बांट करके और विकलांगों की साइकिल लूट करके, डकैती करके, अपने गोदाम में रख करके बांट करके चुनाव जीतना चाहते हैं, फर्जी शादी करा के जीतना चाहते हैं। अगर विकास किए होते तो निश्चित रूप से विकास के नाम पर चुनाव लड़ते। विकास इस विधानसभा में जीरो रहा है। यहाँ के लोग 10 सालों में ठगे गए हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि यहाँ से जाएं, क्योंकि उन्होंने फेफना विधानसभा को चुनौती दिया है कि फेफना में कोई नेता नहीं है, इसलिए हम बाहरी आदमी को फेफना के लोग हम नेता मानते हैं। यहाँ का नेता काम लायक नहीं है। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है और समाजवादी पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, फेफना की जनता ने स्वीकार किया है। और फेफना की जनता इस तरह से यहाँ से विदाई करेगी जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। एक चीज़ है कि देखा जाता है टिकट के होड़ में बहुत सारे कार्यकर्ता थे सपा की ओर से, और जिनको टिकट नहीं मिला उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? क्योंकि बहुत से लोग बागी भी बन जाते हैं पार्टी से। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार इतना बढ़ा हुआ था। हमारे नेता के कार्यक्रमों में इतनी भीड़ होती थी, अपार भीड़ होती थी। एक पत्रकार ने कहा था कि इस तरह का अपार समर्थन और दीवानगी कभी दक्षिण भारत के हीरो जब नेता होते थे उनमें देखी जाती थी कि पहली बार अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, शरद मौर्य और संजय चौहान जब यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पखनपुरा से चले, रात भर दीवानगी रही, जनता रात भर खड़ी रही सड़कों पर, 4:30 बजे तक लाखों लोग सड़क पर खड़े रहे। तब यही देख करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके और कार्यक्रमों पर, जो मीटिंगों पर रोक लगाई है, केवल अखिलेश यादव को रोकने के लिए कि उनकी सभा में इसी तरह से भीड़ होती रही तो हमारा तो कहीं अता पता नहीं चलेगा। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि डिजिटल ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जनता तो हम जा रहे हैं क्षेत्र में तो दौड़ा के मार रही है। तो उन्होंने मांग की अपने नेताओं से कि हम अगर जाते हैं क्षेत्र में तो मार खाते हैं, इससे बढ़िया है कि टीवी पर बैठ करके ही बात करते रहें, फोन से डिजिटल बात करते रहें। तो आप समझ सकते हैं कि इनके नेताओं को जनता दौड़ा रही है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल जुमलेबाजी की है। और हमारे नेता ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो सारे उपभोक्ताओं का प्रदेश के 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को पहले हम नहर से सिंचाई फ्री करते थे, अब ट्यूबवेल भी लगाकर अगर सिंचाई करना चाहेगा हमारा किसान तो उसको ट्यूबवेल के लिए भी फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। उनके खाद और बीज का दाम कम करेंगे और एमएसपी, हर फसल के एमएसपी लागू करने का काम करेंगे। किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवानों को केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। और विशेष भर्ती करनी पड़ी तो पुलिस में यहाँ के नौजवानों के लिए विशेष भर्ती अभियान ले आएंगे और उनको अपने पैर पर खड़ा करेंगे।
ये 12,000 का लैट्रिन बना करके जिसमें भूसा रखा जा रहा है। लड़का अगर नौकरी पा जाएगा तो लैट्रिन भी बनाएगा, घर भी बनाएगा, अपना परिवार भी चलाएगा। ये लोग केवल राशन दे करके और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उस राशन में आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उस राशन में नमक में बालू मिला हुआ है, शीशा मिला हुआ है, लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा राशन ये लोग दे रहे हैं। यहाँ की जनता को ये अपना परिवार नहीं मानते। अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार बनेगी, तो इन्होंने मार्च तक देने की घोषणा की है, मेरी सरकार बनेगी तो हम पौष्टिक आहार देने का काम करेंगे। सरसों का तेल, शुद्ध घी, अमूल का पाउडर का दूध और सारे सामान ऐसे होंगे जो हमारा परिवार खाता है, वैसा इस परिवार को पूरे प्रदेश के अपने परिवार मानते हुए खिलाने का काम करेंगे। पूरे 5 साल लगातार वो खाद्यान्न देने का काम करेंगे और लड़कों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम करेंगे। तो ये तो नेताजी का मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है 5 वर्षों के लिए, लेकिन आपका जो क्षेत्र है फेफड़ा विधानसभा, यहाँ से मंत्री रहे हैं, तो क्या लग रहा है कभी भी कोई सी समस्या है जो इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा? समस्या है कि समस्या कोई दूर ही नहीं हुई है। फेफड़ा विधानसभा के लोगों को एक मंत्री का काम बताने लायक नहीं है। मंत्री से मैंने पिछली बार भी पूछा था कि ये बता दें अखिलेश यादव के एक काम के बराबर कोई भारत सरकार का काम हो, एक काम के बराबर यहाँ का किसी प्रदेश सरकार का काम हो। काम 2 आया था इस विधानसभा से जोड़ने के लिए, फेफड़ा से जोड़ने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस से गाजीपुर से फेफड़ा को जोड़ने के लिए इन्होंने वादा किया था कि हम अपनी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस को बलिया तक ले जाएंगे। फेफड़ा में वो जुड़ रही थी, लेकिन आज तक 1 पैसे का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक 1 पैसे की जमीन नहीं खरीदी गई, इसमें यहाँ के प्रतिनिधि फेल हो गए। दूसरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज आया था। जब हमारे यहाँ कोई भी विपत्ति आती है, एक्सीडेंट होता है, तो हमारे लोग आधे रास्ते जाते हैं, मर जाते हैं, बनारस जाते हैं, आधे रास्ते में मर जाते हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ आया था और इसी विधानसभा में बन रहा था। यहाँ के प्रतिनिधि, पूरे जनपद के प्रतिनिधि और यहाँ के मंत्री उस मेडिकल कॉलेज को रोक नहीं पाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम बलिया के जनपद के लोगों के लिए ये तोहफा होगा कि अखिलेश यादव जी की उतार करके यही 50 एकड़ जमीन है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराऊंगा, यही इलाज होगा, कोई बनारस नहीं जाएगा, कोई मऊ नहीं जाएगा। ये बड़े बड़े काम हम करते रहे हैं। 400 करोड़ का हमने पुल बनाया। सन 1952 में गढ़वाल में उस समय की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री थी, आई थी, तो लोगों ने यूनिवर्सिटी की मांग किया था और माननीय अखिलेश यादव ने 52 की मांग को एक झटके में पूरा किया और माननीय चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर दिया, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया, अरबों रुपये की सड़कें बनाई, सब स्टेशन बने, जितने अस्पताल बने हैं समाजवादी पार्टी के, जितनी तहसीलें बनी हैं सब समाजवादी पार्टी की। जो भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है। यहाँ के मंत्री को बताने लायक कोई काम नहीं है। NH, यहाँ के मंत्री भारत सरकार के आए थे, याद होगा 2016 में सितंबर महीने में उन्होंने घोषणा किया था इसी बलिया में कि 17 में हमारी सरकार बनाइए और मैं चमचमाती सड़क गाजीपुर से माझी घाट तक, हाजीपुर तक बना दूंगा। उस सड़क का कोई पता नहीं, चले हुए आप चले होंगे तो देखे होंगे कितनी, आप खुद देखे होंगे कितनी चमचमाती सड़क है। 4 लेन बन गई। इन्होंने कहा था कि मालदेपुर से SC कॉलेज फ्लाईओवर जाके उतरेगा, उस पर एक ईंट नहीं पड़ी। मालदेपुर से बाईपास श्री राम घाट तक बना रहे थे, एक ईंट नहीं पड़ी। जब इनके बड़े नेता, जो गडकरी जी बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने इतना झूठ बोला, तो ये मंत्री जब अभी चुनाव आया है तो ताबड़तोड़ 15 दिन में सब शिलान्यास कर दिया। यहाँ तक कि शर्म आती है, इसका पुनर्निर्माण करने के लिए NH का कहीं पुनर्निर्माण होता है तो उसका शिलान्यास मंत्री नहीं करता है, वो तो पुनर्निर्माण होता रहता है। उसका भी शिलान्यास यहाँ भी बलिया के मंत्रियों ने बहुत बाजा बजा के किया। सारा शिलान्यास सब झूठा है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और जुमले पे चलती है। इन्होंने कोई काम नहीं किया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपसे वादा करते हैं यहाँ की सड़कें भी चमकेंगी, यहाँ के स्कूल भी चमकेंगे, यहाँ का अस्पताल चमकेगा। 108, 102 नंबर प्रॉपर काम करेंगी, जो एकदम सत्यानाश उसका हो गया है। 100 नंबर 112 करके सत्यानाश कर दिया है, उसका आमूलचूल परिवर्तन होगा और सीधे गवर्नर होगी लखनऊ से। सबको न्याय मिलेगा, दवा मिलेगी, पढ़ाई होगी, सिंचाई होगी और हमारी जनता खुशहाल होगी। ये वादा करके हम चुनाव लड़ने विकास के नाम पर। यादव संग्राम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप निकले हैं चुनावी दौरा पे, डोर टू डोर आप कैंपेन अपना कर रहे हैं, तो लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जनता देख रही है आपको? क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार के चुनाव और बार से बहुत हट के हो रहा है, क्योंकि डिजिटल प्रचार आप लोगों को करना है, पाबंदी लग चुका है रैली पे भी, तो कितना असर पड़ेगा इसका? जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है विधानसभा का, वो परिवार की मुखिया की तरह होता है। हमारे कार्यकाल में, हमारे प्रतिनिधित्व काल में
हमारे फेफना की जनता न तो भूखे सोएगी, न किसी के इलाज के बगैर गरीब से गरीब आदमी होगा उसका इलाज सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में, पूरा का पूरा पैसा सरकारी खजाने से कराने का काम करूंगा। कोई इलाज के बगैर मरेगा नहीं। व्यवस्थित करूंगा स्कूलों को, हमारे बच्चे पढ़ सकें, जो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। हमारी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से करने के लिए जैसा हमारे नेता ने घोषणा पत्र में लाया है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जो भी कर्मचारी हमारे हैं जिनको 2004 से पेंशन बंद कर दी गई, बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है, तो हमारी सरकार आएगी तो उन कर्मचारियों को, हम शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को हमने वादा किया कि आपको हमने शिक्षक बना दिया था, इन लोगों ने पुनः आपको शिक्षा मित्र बना दिया। हमारी सरकार आएगी तो पुनः आपको बहाल करने का काम करेंगे। और डर करके भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखा आयोग को कि शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाए। ये इतना डर गए हैं अखिलेश यादव से कि कितने लोगों को ड्यूटी से बाहर करेंगे। सारे कर्मचारी, व्यापारी, किसान, छात्र और महिलाओं को 500 रुपये पेंशन मिलते थे, अब 1500 रुपये महीना पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए सारा वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। और फेफना में एक तरफा चुनाव होगा, रिकॉर्ड मतों से चुनाव हरा करके यहाँ की जनता यहाँ के मंत्री को विदाई करना चाहती है। तो जैसा कि हर बार तो जो भी नेता लोग आते हैं जनता से यही बात बोलते हैं कि हमारी सरकार बनी, हम विधायक बने तो 5 साल के अंदर ये करेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं, अगर मंत्री होके वो उतना विकास नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि आप विकास कर पाइएगा? हमने किया, हमारे नेता ने किया है। आप पता कर लीजिए कि जितनी तहसीलें बनी हैं, मैं विधायक था चिलखर विधानसभा का, अपने नेता को उतारा, चिलखर विधानसभा में तहसील हमने, हमारे लोगों ने मांगा था, सिकंदरपुर की तहसील हमने बनवाई, डिग्री कॉलेज हमने बनवाया, जितने पुल मांगे थे लोगों ने हमने पुल बनवाए। और 18 महीने के कार्यकाल में 300 नौजवान लड़कों को अपने पैर पर खड़ा करके नौकरी देके उनको खुशहाल परिवार को बनाने का काम किया हमने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि मैं करूँगा, जो किया ही नहीं कुछ 10 साल में। मैंने कह रहा हूँ कि अगर किया होता तो ट्राईसाइकिल चुराने की, विकलांग की जो ट्राईसाइकिल चुरा सकता है, जो विकलांगों को नहीं छोड़ा तो आम जनता को छोड़ा होगा। उन्होंने थानों पर प्रभारी अपने बनाए थे, थाने वो सरकारी थानेदार नहीं, एक दूसरे थानेदार अलग से प्रभारी प्राइवेट बनाए गए थे, जिन्होंने पैसा वसूलने का काम किया और इनका खजाना भरने का काम किया। तो इनके भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ ठगा इसलिए महसूस कर रहे हैं, इन्होंने लिमिटेड कंपनी बनाई थी। बालू का काम कौन करेगा, शराब कौन सप्लाई करेगा, गौकसी कौन करेगा, ये काम इस मंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग तैयार हैं कि इसको यहाँ से भगाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी जनता यहाँ मन बना चुकी है। इस आदमी ने जब ये चुनाव में पहली बार आए थे तो गमछा बिछाकर 1-1 रुपया मांगने का काम किया था। इनके परिवार के लोगों ने कफन मांगने का काम किया था। फेफना विधानसभा के लोगों ने इनके ऊपर दया करके इनको विधायक बना दिया और ये घमंड में कह रहे फेफना में कोई नेता नहीं है। तो इस बार बताएंगे संग्राम सिंह कि नेता क्या होता है। और